हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को समझेंगे। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि इफ़ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रीमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि जब हम किसी रो को कॉलम में बदलते हैं या कॉलम को रो में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब कि डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका आंसर है -3। ठीक है, इसका आंसर -3 है। आप भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि रो 1 को इंटरचेंज कर दूँगी कॉलम 1 में। ठीक है, और रो 2 को इंटरचेंज करूँगी कॉलम 2 में और रो 3 को इंटरचेंज करूँगी कॉलम 3 में। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 2 3 0 1 2 1 3 2। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, -3 होगा। मैंने यहाँ पे रो 1 को कॉलम 1 में इंटरचेंज कर दिया है, रो 2 को कॉलम 2 में और रो 3 को कॉलम 3 में इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही सेम होगा दोनों डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल और मल्टीपल टू ईच अदर देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ 0। मतलब कि जब भी कोई दो कॉलम या कोई दो रो एक दूसरे का आइडेंटिकल होता है, अगर वो एक दूसरे का आइडेंटिकल रहता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइडेंटिकल के लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है आइडेंटिकल के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा रो 1 और रो 2 जो है वो बिल्कुल ही सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रो 1 इक्वल था रो 3 के। ठीक है, तो यहाँ आंसर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कहता है। और इसी में हमारा जो एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल हो तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ रो 3 है, जो रो 3 है वो क्या है, वो मल्टीपल है किसका, रो 1 का। कितने टाइम्स मल्टीपल है, 3 टाइम्स मल्टीपल है रो 1 का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 12 है और यहाँ 5 है तो यहाँ 15 है। यानी कि 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। तो रो 3 जो है रो 1 का 3 गुना लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा था आज का दो प्रॉपर्टी। पहला था कि अगर हम किसी रो को कॉलम में इंटरचेंज करें या कॉलम को रो में इंटरचेंज करें तो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा था कि जब कोई दो रो या दो कॉलम एक दूसरे का आइडेंटिकल हो, मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल ही सेम हो, तो उसका आंसर 0 हो जाता है। या फिर कोई एक रो किसी दूसरे रो का मल्टीपल हो या फिर कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल हो तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।